ये सचिन तेंदुलकर कौन है वो मुझे नहीं पता। जैसा ही ऐसे मारिया शारापोवा ने अपने 2014 के विंबलडन मैच के बाद के इंटरव्यू में कह दिया, तो फिर क्या है, इंडियन क्रिकेट के लाखों भक्तों ने मारिया शारापोवा पर साइबर बुली हल्ला बोल कर दिया। इस पूरे हादसे से एक सवाल बाहर आता है कि क्या क्रिकेट सही मायने में एक ग्लोबल स्पोर्ट है? तो इसका आंसर इज नो। मारिया शारापोवा के कंट्री रशिया के साथ साथ ही आप जर्मनी, ब्राजील, इजिप्ट, जापान, यूएसए ऐसे कई सारे अलग अलग कंटिनेंट के अलग अलग नेशंस के कहीं के भी एग्जांपल्स ले लीजिए, आपको यही देखने मिलेगा कि वहां पर क्रिकेट इतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है और क्रिकेट के लेजेंड्स वहां के लोगों को पता ही नहीं है। क्रिकेट प्लेयर्स बिल्कुल भी ग्लोबल आइकॉन्स नहीं है और ना ही क्रिकेट का स्पोर्ट ग्लोबल स्पोर्ट है। तो असल में वैसे देखा जाए तो क्रिकेट वैसे तो ऑन द पेपर दुनिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट कहलाता है विथ मोर देन 2 बिलियन क्रिकेट फैंस फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बट इतने फैंस होने का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, एंड ये रीजन है जहां पर भी सही मायने में ज्यादातर क्रिकेट देखा जाता है, खेला जाता है, जहां पर भी क्रिकेट एकदम कल्चरली इन्फ्लुएंशियल स्पोर्ट है, उन इंडियन सब कॉन्टिनेंट नेशंस, सेना कंट्रीज यानी साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया एंड कुछ कैरेबियन आइलैंड्स और बाकी कुछ अफ्रीकन नेशंस की पॉपुलेशन ही कुल मिलाकर 2 बिलियन से ज्यादा होती है। एंड सिर्फ और सिर्फ इसी कारण क्रिकेट का स्पोर्ट ज्यादा पॉपुलर है ऐसा हमें ऑन पेपर दिखता है, बट असल में ये सिर्फ यही कुछ 15 से 20 कंट्रीज में काफी अच्छी तरीके से जाना जाता है, खेला जाता है, नॉट मोर देन दैट। देन कई सारे क्रिकेट फैंस ये कहते हैं कि आईसीसी के 100 से भी ज्यादा मेंबर नेशंस है, तो इसका मतलब क्रिकेट का खेल कई सारे नेशंस में भी खेला जाता है, बट वो अभी तक बाकी जो मेन 12 से 15 नेशंस है उनके लेवल तक अब तक पहुंच नहीं पाए। इवेंचुअली क्रिकेट ग्रो जरूर होगा, बट वैसा होना बहुत ही मुश्किल है एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही है। अगर आप आईसीसी के कई सारे अलग अलग मेंबर नेशंस के टीम्स को देखते हो तो उन टीम्स में 90% ऑफ द प्लेयर्स वही होते हैं जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सेना कंट्रीज या फिर कैरेबियन नेशंस में से इमिग्रेट हुए हैं। जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दिस अमेरिकन विमेन्स क्रिकेट टीम जो ऑलमोस्ट पूरी की पूरी इंडियन अमेरिकन से भरी हुई है। देन टेक एन एग्जाम्पल ऑफ इटालियन क्रिकेट टीम जिसका कैप्टन है जो ब्रून, जो कि असल में ऑस्ट्रेलियन है बट उसके कुछ ग्रैंड मदर का कनेक्शन इटली से था एंड उससे उसने इटालियन सिटीजनशिप लेके वो इटालियन क्रिकेट टीम से खेलने लग गया। तो बेसिकली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिकेट का स्पोर्ट 100 से भी ज्यादा कंट्रीज के कल्चर में, वहां के एक्चुअल लोगों में प्रॉपरली घुस पाया है। अभी मैंने ये तो एक्सप्लेन किया कि क्रिकेट उतना ग्लोबल है नहीं जितना ऑन द पेपर हमें सबको दिखता है, बट अभी सवाल आता है कि आखिर क्रिकेट प्रॉपरली पॉपुलर ग्लोबली क्यों नहीं हुआ? क्यों अलग अलग नेशनलिटी के, अलग अलग एथनिसिटी के लोग क्रिकेट को पसंद नहीं करते? आखिर क्रिकेट में ऐसे क्या कमी है जो बाकी दुनिया भर के कल्चर्स क्रिकेट को अपनाते नहीं? आई मीन जस्ट सोचिए, क्रिकेट का खेल ऑलमोस्ट 17th सेंचुरी से खेला जाता है, बट आज वो यही कुछ 12 से 15 नेशंस के ऊपर ज्यादातर खेला कहीं पर भी नहीं जाता। बट यहीं पर आप कुछ स्केटबोर्डिंग जैसे स्पोर्ट्स का एग्जांपल लेते हो तो वो यही कुछ 1950s 1960s में शुरू हुआ था, बट वो खेल भी क्रिकेट से ज्यादा अलग अलग कल्चर्स में, अलग अलग एथनिसिटीज में, अलग अलग नेशंस में पहुंच गया है, बट क्रिकेट इतने सालों के बाद में भी वो चीज कर नहीं पाया। तो आखिर ऐसा क्यों? तो इसका आंसर शुरू होता है 1909 में बनाए गए इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस से, यानी कि आईसीसी से। तो ये आईसीसी अभी जो आईसीसी है उसका एक तरीके से प्रेडेसेसर है। इसी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस को यानी आईसीसी को अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बनाया गया है, बट इस इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस ने कुछ ऐसी चीजें की थी जिसकी वजह से बराबर से क्रिकेट ग्लोबल स्पोर्ट नहीं बन पाया। तभी उन दिनों में इस आईसीसी ने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर के अंडर आने वाले ही कंट्रीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देनी शुरू की और उन्हीं को सिर्फ मेंबरशिप देनी शुरू कर दी। जैसे ही ये होने लगा तो इसका मतलब बाकी जो भी पावरफुल नेशंस उस समय पर पूरे दुनिया में थे, जैसे कि यूएसए, नेदरलैंड्स, स्पेन, जर्मनी, अर्जेंटीना, जापान और ऐसे ही जो भी अलग अलग नेशंस थे, इन सभी नेशंस को एकदम एक्टिवली इस पुराने आईसीसी ने नजरअंदाज कर दिया। वन ऑफ द क्रिकेट्स बिगेस्ट आयरनी इज
आज जो क्रिकेट बॉलर स्विंग बॉलिंग करते हैं वो असल में एक्चुअली एक बार्ट किंग नाम के अमेरिकन बंदे ने शुरू किया था एंड उसी को फादर ऑफ स्विंग बॉलिंग भी कहा जाता है। इतना ही नहीं, यूएसए में एक्चुअली उन दिनों में कुछ फिलाडेल्फिया जैसे शहरों में काफी सारे क्रिकेट क्लब्स भी थे जो कि काउंटी क्रिकेट के तरह ही एक दूसरे के अलग अलग क्लब्स में मैचेस भी खेलते थे। बट उन सभी प्लेयर्स को बराबर से इंटरनेशनल मैचेस खेलने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि आईसीसी ने अमेरिका को मेंबरशिप ही नहीं दी। उन्हें तो बस खेलना था एशेस, हमेशा इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया करते रहो और बाकी किसी को ज्यादा उन्होंने मौका ही नहीं दिया। इवन नेदरलैंड्स और अर्जेंटीना में भी उन दिनों में काफी क्रिकेट खेला जाता क्लब लेवल पर, बट एज आई सेड आईसीसी ने उन सभी नेशंस को अपना एज अ मेंबर करके शामिल ही नहीं किया एंड उसी कारण वहां के पॉपुलेशन में क्रिकेट की पॉपुलैरिटी कम होने लग गई। तो अभी उन दिनों के इस इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस यानी आईसीसी ने ऐसे एक तरीके से क्रिकेट की थोड़ी बहुत धज्जियां उड़ानी तो शुरू कर दी, बट सवाल आता है कि ऐसे बहुत ही बैकवर्ड माइंडेड डिसीजन उस आईसीसी ने क्यों लिए एंड इसका सिंपल आंसर है ब्रिटिश एम्पायर की बैकवर्ड मेंटालिटी। तो अभी आज वैसे फिर भी सिचुएशन थोड़ी अच्छी है, बट उन दिनों में यानी 1880 से लेके यही कुछ 1930 के पीरियड में जब क्रिकेट अलग अलग जगह पर ग्रो हो रहा था, उस समय पर ब्रिटिश आईसीसी ने एक्टिवली चाहा कि क्रिकेट का खेल सिर्फ और सिर्फ उनमें ही खेला जाए। ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश एम्पायर नहीं चाहता था कि बाकी जो उनके राइवल एम्पायर्स है जैसे कि डच एम्पायर, जर्मन एम्पायर या फिर जो भी आप कोई भी एग्जांपल्स ले लो, उन सभी एम्पायर्स में क्रिकेट खेला नहीं जाए क्योंकि उनके मुताबिक क्रिकेट का खेल मतलब एक बहुत रॉयल खेल है और अगर कोई भी दूसरा नेशन वो खेल खेलता है तो वो बहुत ही खराब चीज हो जाएगी। बिलीव इट और नॉट, इवन इटली में क्रिकेट पॉपुलर होने का काफी चांस था और वन ऑफ द इटलीज बिगेस्ट फुटबॉल टीम एसी मिलान वाज ओरिजिनली एक फुटबॉल और क्रिकेट क्लब था और उसी के साथ इटली का एक फुटबॉल क्लब जेनोवा, वो तो आज भी जेनोवा क्रिकेट एंड फुटबॉल क्लब करके पहचाना जाता है। इवन इंडिया के क्रिकेट टीम को ऑफिशियली आईसीसी ने काफी टाइम के बाद में प्रॉपर मेंबरशिप दी थी, बट असल में एक्चुअली उसके पहले से ही क्रिकेट का खेल इंडिया में काफी खेला जाने लग गया था। तो सिंपल सी बात है, जब अच्छी तरीके से क्रिकेट का स्पोर्ट ग्रो हो सकता था तभी उसे आईसीसी ने ग्रो होने नहीं दिया बिकॉज दे वर एलिटिस्ट। वो चाहते थे कि क्रिकेट का खेल सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के एम्पायर के बीच में ही रहे। इट शुड बी अ कॉमनवेल्थ स्पोर्ट प्लेड बाय रॉयल पीपल। तो हमने तो जाना कि क्रिकेट वहीं पर ग्रो हुआ जहां पर ब्रिटेन का रूल अच्छा खासा लंबा चला क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर्स अपने फ्री टाइम में हमेशा क्रिकेट खेलते थे जिसे लोकल्स ने कॉपी किया और अडॉप्ट किया। बट यही चीज यूरोप में नहीं हो पाई क्योंकि ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस बाकी यूरोपियन कंट्रीज में उन दिनों में काफी कम था। उन नेशंस में ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स क्रिकेट को थोड़ा बहुत फैलाते जरूर थे, जैसे कि एसी मिलान के क्लब को कुछ ब्रिटिश लोगों ने ही एज अ क्रिकेट क्लब करके पहले शुरू किया था। वैसा थोड़ा बहुत प्रमोशन क्रिकेट का होता था, बट इवेंचुअली क्रिकेट ज्यादा ग्रो नहीं करता क्योंकि पहले से उन जगहों पर अभी फुटबॉल का स्पोर्ट काफी पॉपुलर होने लगा था। इसी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिकेट का ग्लोबल नहीं होने का है। क्रिकेट वैसे काफी कॉम्प्लेक्स स्पोर्ट है। आप फुटबॉल के रूल्स किसी भी एक इंसान को एकदम आसानी से यही कुछ 2-3 मिनटों में ही सिखा दोगे, बट यही चीज क्रिकेट में नहीं हो सकती। क्रिकेट में वैसे काफी ज्यादा रूल्स है और उसे अच्छे से किसी को एक्सप्लेन करना है तो एक पूरा टेड टॉक ही देना पड़ता है। मैंने और आई एम श्योर कई सारे इंडियंस ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि क्रिकेट का रूल्स बराबर से किसी अमेरिकन को समझाना मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। क्रिकेट की ओवर मतलब क्या होती है, वाइड बॉल, नो बॉल, बॉलिंग करते हुए चकिंग वगैरह नहीं करना मतलब ऐसे फेंकना नहीं होता। आप किसी अमेरिकन को बॉलिंग कैसे करते हैं वो सिखाने जाओ, वो 101% सीधा बेसबॉल की तरह बॉल फेंक देगा। हमें शोल्डर को बराबर स्विंग करना है, चक नहीं करना है। कई आपको क्वेश्चंस आएंगे कि ऐसा क्यों रूल है, ऐसे सब कैसे होता है। देन फील्ड प्लेसमेंट को लेके काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं। देन सबसे वर्स्ट क्वेश्चन इज एलबीडब्ल्यू, वो तो एक्सप्लेन करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही होता है। वैसे ही अलग अलग फॉर्मेट को एक्सप्लेन करना हो ये भी चीज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती है एंड इसी कारण धीरे धीरे से अलग अलग पूरे दुनिया भर के नेशंस, अलग अलग कल्चर्स, उन्होंने क्रिकेट को समझना ही छोड़ दिया। इसी में क्रिकेट पॉपुलर ना होने का और एक रीजन है
क्रिकेट में लगने वाला पैसा। बिलीव इट और नॉट, at the high level, I'm talking about leather season ball cricket. It's one of the most expensive sports on the planet. बॉलर बनना तो वैसे कंपैरेटिवली चीपर होता है, बट एक बैट्समैन बनना है तो आपको उस किट में बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, एंड इसके वजह से भी क्रिकेट थोड़ा ग्लोबल होने से रह गया। देन और एक रीजन है टेस्ट क्रिकेट का प्रॉब्लम। तो यही कुछ 1900 से लेकर 1960 तक पूरे दुनिया में क्रिकेट का फॉर्मेट एक ही था, टेस्ट क्रिकेट। देयर वॉज नो ओडीआई या फिर T20, एंड उसी कारण क्रिकेट पॉपुलर होने से रह गया। अगर कोई दूसरा नेशन, दूसरा कल्चर क्रिकेट में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट दिखाना भी चाहता था, तो जैसे ही उन्हें पता चलता कि क्रिकेट की मैचेस 5-5 दिनों तक चलती है, तो वो सुनते ही लोग क्रिकेट खेलना ही छोड़ते हैं, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट की टेस्ट, उसकी पेशेंस सभी में नहीं होती। अर्ली 20th सेंचुरी में पूरी दुनिया काफी फास्ट होने लगी थी, लोगों के पास टाइम कम था, सब जगह पर भागा दौड़ शुरू हो गई थी, एंड उसी में ऐसे 5-5 दिनों तक एक खेल खेलना पूरे दुनिया भर के सभी अलग अलग नेशंस को पॉसिबल ही नहीं था। एंड उसी वजह से ये खेल लिमिटेड बस उन्हीं नेशंस तक रहा जहां पर वो पहले से खेला जाता था, यानी कि कॉमनवेल्थ नेशंस। अराउंड 1910 से 1930 तक अगर कोई अलग फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट, ओडीआई या फिर T20 इन्वेंट होता, तो क्रिकेट ग्लोबल होने में काफ़ी मदद मिलती, बट वो इन्वेंशन काफ़ी लेट हुआ, एंड इवेंचुअली व्हेन दैट हैपेंड, इट वाज ऑलरेडी टू लेट। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज अ वेदर प्रॉब्लम। हम तो जानते हैं कि बारिश हुई मतलब क्रिकेट का खेल बंद करना पड़ता है, और अगर ऐसा होता है तो वो ज्यादातर साउथ अमेरिकन और यूरोपियन नेशंस में कैसा ही खेला जाएगा। अनदर प्रॉब्लम विद क्रिकेट इज एंगेजमेंट प्रॉब्लम। तो अगर आप बाकी कोई भी स्पोर्ट खेलते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल फुटबॉल, तो फुटबॉल में एक समय पर 11 के 11 खिलाड़ी एक्टिवली एंगेज्ड होते हैं, पूरी टीम एक ही समय पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करती होती है उस खेल में। आप बाकी ऐसे किसी भी टीम स्पोर्ट का एग्जाम्पल लीजिए, एक्सेप्ट बेसबॉल, बाकी के सभी टीम स्पोर्ट, ऑलमोस्ट 90% ऑफ द टीम स्पोर्ट्स लीजिए, उसमें एक टीम एक साथ एक समय पर खेलती होती है। बट क्रिकेट और वैसे इवन बेसबॉल, वो कहने के लिए तो टीम स्पोर्ट है, बट एक समय पर, एक मौके पर, इट इज अ बैटल बिटवीन अ बैट्समैन एंड अ बॉलर। बाकी लोग उसमें एक्टिवली ऐसे इन्वॉल्व ही नहीं होते। मैंने अपना थोड़ा बहुत रिसर्च किया था, तो उसमें कई बार मुझे ये एहसास हुआ था कि प्लेयर्स जो भी बाकी कंट्री के होते हैं, वो बहुत बोर होते हैं फील्डिंग करते हुए। 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ बॉल अपने पास आएगा, कब कैच आएगा, ये सब करना काफी सारे लोगों को बहुत ही बोरिंग लगता है। दे फील दैट दे आर नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। मतलब अगर आप बैट्समैन हो तो आपकी बैटिंग आएगी तभी आप एक्टिवली उस स्पोर्ट में खेलोगे, बट समझ लो आप पहले दूसरे बॉल पे आउट होते हो या फिर कुछ 50 बॉल के बाद भी आउट होते हो, तो आपको बस आराम करना है पैवेलियन में जाके जब तक आपकी नेक्स्ट बैटिंग ना आए। वैसे ही आप अगर बॉलर नहीं हो तो फील्डिंग करते हुए भी वो सब प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। आपको लगेगा कि आप एक्टिवली उस खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हो। अभी आई नो कि ऐसे इंडियंस हो या फिर सेना कंट्रीज के लोग हो, उनको वैसा ना लगे, बट बाकी जो कल्चर में ज्यादातर लोगों को आप ये क्रिकेट के एस्पेक्ट समझाने जाओगे तो ये चीजें उनको काफी खटकती है। एंड इसका मेरे पास वैसे प्रूफ तो नहीं है, मैंने अपना इसमें पर्सनल रिसर्च ही किया था, तो यू हैव टू टेक इट एज माई वर्ड। अगर आप चाहते हो तो आप भी खुद अपना पर्सनल रिसर्च करके जान सकते हो कि लोगों को क्रिकेट खेलने में मजा क्यों नहीं आता। तो दोस्तों, ये कुछ रीजंस है जिनके कारण क्रिकेट का खेल पूरे दुनिया भर में ग्लोबल हो नहीं पाया। अगर आपको अभी भी लगता है कि क्रिकेट दुनिया भर में ग्लोबल है तो दैट्स ऑन यू, बट सही मायने में क्रिकेट दुनिया भर में ग्लोबल नहीं है, और उसके रीजंस मैंने अपने पर्सनल प्राइमरी और सेकेंडरी रिसर्च से आपको दिए हैं। आपको इसके अलावा कुछ रीजंस लगते हैं जिसके कारण क्रिकेट पॉपुलर पूरे दुनिया भर में नहीं हो पाया, ऐसे आपके कुछ रीजंस है, तो वो मुझे आप कमेंट्स में जरूर बताना। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो लेट मी नो इन द कमेंट्स। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आई विल बी बैक इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन, बाय एंड टेक केयर।